हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लॉजिकल स्टडी क्लासेस। तो आज हम अनुपात और समानुपात के तीसरे पार्ट को देखेंगे और इसके पिछले हमने 2 वीडियो कर लिए हैं, 2 पार्ट को देखे हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था हमने। तो इसके बाद से हम क्वेश्चन को फिर डिस्कस करेंगे। आर एस अग्रवाल के सीरीज़ को चला रहे हैं हम। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन कहाँ तक देखा था? 13 नंबर तक, 12 नंबर तक, ठीक है। उसके बाद आज 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n क्या होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। m का मतलब गुना होता है m का 15%, ठीक है। 15% इक्वल n का है तो गुना हो जाएगा n का 20%। 20 को हम 1/5 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, काट दीजिए तो 1/5 ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 से काटिएगा तो 3 बार में जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर है तो दोनों नीचे वाला कट जाता है तो ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3m इक्वल 4n, ठीक है। ये समझ में आया। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हो गया। अब हमारा मान हो जाएगा m का, m इक्वल 4 हो जाएगा और n इक्वल 3 हो जाएगा। तो यही तो पूछा है, m अनुपात n क्या होगा। तो m का हो जाएगा 4 और n का हो जाएगा 3, 4 अनुपात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। 14 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a + b + c/c का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके बट्टा में है तो इसको हम इसे लिखते हैं ना, a/3, बट्टा को a/3 लिखते हैं और b इसको b/4 लिखेंगे और c/7 लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि a का मान 3 हो जाएगा, b का 4 हो जाएगा और c का 7 हो जाएगा। तो यही हम पुट कर देंगे मान को। चलिए यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। तो a का हो जाएगा 3 प्लस b का हो जाएगा 4 प्लस c का हो जाएगा 7, ठीक है। बट्टा में c का पूरा है तो c का हो जाएगा 7। अब सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और उसके बाद 7 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a का 30% b का 0.25 के बराबर हो। 25 ये क्या है, ऐसे ही 25 है या परसेंट है। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसे ही है। c का 1/5 हो तो ठीक है। चलिए बनाते हैं। यदि a का मतलब गुना हो गया 30% और इक्वल b का गुना हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 0.25 है ना, तो ये हम 0.25 को नीचे लाएंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 25/100 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इक्वल में फिर करना है c का 1/5। काटिए इसको, कटाकुटी कीजिएगा तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और ये 4 बार में कट जाएगा। तो हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 3a/10 इक्वल ये हो जाएगा b/4, ये 4 बार में कटा है, ठीक है। 25 चौका 100 होता है। उसके बाद c और बट्टा 5। चलिए इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। अब हो रहा है कि ये बट्टा में है तो b का कैसे लिखते हैं, b/4 लिखेंगे ना इसको। तो b का मान हो गया 4, c के 5 हो गया और 3 का a का हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो ऐसे ही मान पुट कर लेते हैं। ये a अनुपात b अनुपात c बोल रहा है, ठीक है। तो a का हो जाएगा 10/3 अनुपात b का हो जाएगा 4 अनुपात c का हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, हम पहले बेस बराबर 3 को हटाएंगे क्योंकि बट्टा में नहीं रहना चाहिए अनुपात में। तो 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना कीजिए। 3 से गुना करेंगे तो 3 हट जाएगा। ऊपर में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कट जाएगा। तो अगर इसमें करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, सब में 3 से कर दीजिए, तीनों में। तो ये 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद 3 से गुना कीजिएगा 12 हो जाएगा और ये 3 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 10/12/15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि
4 के पावर है 3.5 अनुपात 2 के पावर है 5, ठीक है। चलिए 2 को 4 है तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 का स्क्वायर से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है। उसके बाद ऊपर है 3.5, ठीक है। उसके बाद अनुपात 2 का पावर है 5, इसको गुना कर लेंगे, गुना हो जाता है, गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 7। 35 में 3.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 हो जाएगा अनुपात 2 के पावर 5। अब क्या होगा कि हम इस अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 है और बट्टा 2 के पावर 5 है, तो ये कट सकता है। ये ऊपर 2 7 जो है 2 है 7 बार में है, 2 7 बार में है और ये 2 5 बार में है नीचे। देखिए ये मिटा देते हैं, देखिए इसको 7 बार में लिखेंगे 2 को, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। 7 बार में 2 लिखेंगे और उसके बाद नीचे वाला 2 है 5 बार में लिखेंगे, 2 गुना 2। इसका मतलब यही हुआ ना, ये पावर का मतलब हुआ है कि हम 2 5 बार लिखेंगे और ये 2 ऊपर 7 बार लिखेंगे, तो ये 5 2 से 5 कट जाएगा, देखिए कट जाएगा, तो बच गया ऊपर 2 2, ठीक है, यानी कि 4, ऊपर बच गया 4 और नीचे बच गया 1, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, ऊपर हो गया 4 और नीचे 1, तो अनुपात में कर दीजिए 4:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ये अनुपात सी का मान निकालना है, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, हम तीनों का निकाल लेंगे पहले। तो ए जो है 40% अधिक है बी से, ठीक है। तो मान लीजिए कि बी का जो है 100 है, तो ए का कितना हो जाएगा 140। पहले वाले में ये कर रहा है और दूसरे वाले में क्या कर रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है। मान लीजिए कि सी जो है 100 है और 20% सी जो कम है, तो 20% कम होगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको हम काट कुट करेंगे, काट कुट कीजिए, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली लिख लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, 7:5 और ये नीचे वाला आया है 4:5। तो बी का मान अब पहले हम बराबर करेंगे, बी का मान बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ से गुना करेंगे कि इस अंक से कि बराबर हो जाए, तो ऊपर कर दीजिए 4 से गुना और नीचे कर देंगे 5 से गुना, तो 5 चौका 20 ऊपर भी हो जाएगा, 5 चौका 20 इसमें भी हो जाएगा, तो दोनों बी का मान बराबर हो जाएगा। तो जब बी का इसमें गुना कीजिएगा तो ए का भी मान में भी गुना करना पड़ेगा 4 से, ठीक है, और ये सी से 5 में गुना करना पड़ेगा। तो कर लीजिए 28:20:25, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी सब का मान यही हो जाएगा 28:20:25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी 2/9 अनुपात 1